हेलो फ्रेंड्स। यदि आप डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं तो मेरी सलाह है कि अब डायबिटीज़ से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ मधुमेह अब पूरी तरह से क्यूरेबल है और एकदम साध्य है। यह मधुमेह रोग युगों से असाध्य रहा है। शुगर लेवल कम करने के प्रयास कई सौ सालों से होते रहे हैं, लेकिन कभी भी डायबिटीज़ ख़त्म नहीं हुआ। डायबिटीज़ को समाप्त करने का अचूक रास्ता अब मिल गया है और वह है हार्मोनल डिसबैलेंस को दूर करना। मेटाबोलाइज होने लगता है जब ग्लूकोज, तो शुगर लेवल एकदम सामान्य हो जाता है और बिल्कुल नेचुरल तरीके से हो जाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। एबिक्रॉन प्रारंभ करने के बाद, एबिक्रॉन कैप्सूल को जब आप शुरुआत करते हैं तो शुगर इंटेक पर जो बैन लगाया हुआ है उसको हटा दिया जाता है और किसी भी प्रकार के शुगर लेवल कम करने वाले पदार्थ को नहीं लिया जाता है। जब शुगर लेवल कम करने की दवाइयाँ आपकी बंद कर दी जाएंगी और इधर आपको शुगर इंटेक प्रारंभ भी कर दिया जाएगा, तो शुरुआत में कुछ समय तक शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन उस बढ़े हुए शुगर लेवल से किसी भी प्रकार का भय आपके किसी भी ऑर्गन को, आपकी बॉडी को नहीं होगा। यह बात बिल्कुल सत्य है। आपके अगर किडनी डायलिसिस के लिए भी डॉक्टर ने सलाह दी है और आप एबिक्रॉन प्रारंभ कर देते हैं, तो शुगर लेवल बढ़ने के बावजूद आपकी किडनी इम्प्रूव होगी और आप देखेंगे कि आपको किडनी डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह के रिजल्ट हैं एबिक्रॉन कैप्सूल के, और वर्ल्ड में एकमात्र औषधि है जो पूरी तरह से डायबिटीज़ को समाप्त करने में सक्षम रही है। अभी तक हजारों पेशेंट स्वस्थ हुए हैं और आज बगैर किसी दवा के, बगैर किसी इंसुलिन के, मिठाई खाते हुए एकदम सामान्य जीवन जी रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हर वह व्यक्ति जो कष्ट में है उसको मुक्ति प्राप्त हो, क्योंकि शुगर लेवल कम करना डायबिटीज़ के मरीजों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि शुगर लेवल कम करने के बावजूद उसके ऑर्गन्स वीक होते हैं, किडनी डायलिसिस हो जाती है, हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ी रहती हैं। अगर शुगर लेवल कम करना ही डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट है तो ये सारी प्रॉब्लम्स फिर उस डायबिटिक पेशेंट को क्यों आती हैं जो अपनी शुगर लेवल सामान्य किए हुए है। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से कह सकता हूं कि एबिक्रॉन खाने वाले व्यक्ति का शुगर लेवल कितना भी रहे, उसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ सकती और कुछ ही समय बाद अपने आप शुगर लेवल कम होने लगेगा, क्योंकि हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, इंसुलिन सही मात्रा में बॉडी को मिलने लगेगा, आपकी किडनी साफ हो जाएगी, आपका ब्लड साफ हो जाएगा, आपके ब्लॉकेज दूर हो जाएंगे और शुगर लेवल सामान्य स्थिति में आएगा। लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है कि आपको कोई इन्फेक्शन हो, क्योंकि रेसिस्टेंट इन्फेक्शन बॉडी में होने से भी डायबिटीज़ देर में नॉर्मल होता है, शुगर लेवल देर में नॉर्मल आता है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डायबिटीज़ होती है। अभी तक आपने कोई टर्म ऐसा नहीं देखा होगा मेडिकल साइंस में, इन्फेक्शियस डायबिटीज़, लेकिन मैं कहता हूँ डायबिटीज़ इन्फेक्शियस भी होती है। किसी इन्फेक्शन के लंबे समय तक बॉडी में रहने से भी डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है और वो इन्फेक्शन रेसिस्टेंट हो सकता है, क्योंकि देखा गया है कई पेशेंट्स में मलेरिया पैरासाइट की उपस्थिति पाई गई है। नॉर्मल टेस्टिंग में मलेरिया नहीं निकला, लेकिन कुछ समय बाद जब दवा देकर टेस्ट कराया गया तो उनको मलेरिया पॉजिटिव आया। टाइफाइड भी कई लोगों को निकला, कई लोगों को ई कोलाई या स्टेफाइलोकोकस जैसे इन्फेक्शन पाए गए और उनका ट्रीटमेंट करने के बाद शुगर लेवल फिर धीरे धीरे सामान्य हुआ और आज वो लोग स्वस्थ हैं। ऐसे हजारों हजार रिजल्ट हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि शुगर लेवल कम करके खुश ना हो। शुगर लेवल कम करने के बावजूद आपके ऑर्गन्स खतरे में हैं, आपके सेल्स खतरे में हैं। इसलिए बगैर शुगर लेवल कम किए अपने शरीर को शक्ति देते हुए डायबिटीज़ को दूर करें और ये रिजल्ट पहले ही पैक में, यानी पहले 45 दिन में आपको महसूस हो जाएंगे
आपको रिजल्ट बेटर आएंगे। और कई पेशेंट जो इनिशियल डायबिटीज़ में हैं वो 45 दिन में और 3 महीने में पूर्ण स्वस्थ भी होते हैं और हुए हैं, ये रिकॉर्ड हमारे पास हैं। इसलिए बिल्कुल घबराए बगैर आप डायबिटीज़ को दूर करें और डायबिटीज़ से मुक्ति पाएं और इस समाज को भी डायबिटीज़ से मुक्ति दें। यह भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा होगी कि यदि आप स्वस्थ होते हैं तो अपने वीडियो आप यहाँ पर अपलोड करें या हमें भेजें, हम अपलोड करेंगे और बिल्कुल इस समाज को डायबिटीज़ से मुक्त करने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।